दिल्ली में विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, प्रचार अभियान में दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए मैदान में उतरी हुई है। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री की बात कर लें, योगी आदित्यनाथ एक स्टार प्रचारक के तौर पर दिल्ली में कई चुनावी कार्यक्रम कर रहे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी सभाओं में शामिल हो रहे हैं। एक एक दिन में 3-3, 4-4 कार्यक्रम। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अपनी तरफ से मोर्चा संभाले हुए। इधर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता भी धुआंधार प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। घर घर संपर्क किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि दिल्ली की चुनाव में जीत दर्ज की जा सके। और इसमें गंगा और यमुना की बात उठ रही है। दिल्ली में यमुना के पानी को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बीजेपी के हरियाणा के सरकार पर हमला बोला, उस पर भी बीजेपी के नेताओं के तल्ख बयान सामने आए हैं। इस बीच हरियाणा पर लगे आरोपों का जवाब देने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री खुद दिल्ली बॉर्डर पर जिस घाट से आगे बढ़ने पर यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है, उस घाट पर पहुंचे, वहां उस घाट का पानी पिया और ये आरोप अरविंद केजरीवाल पर मढ़ा, आम आदमी पार्टी प्रमुख पर, कि वो चुनाव में फायदे के लिए अफवाह फैला रहे हैं, लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ कहा उसके बाद वो सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। अपने उन कामों से वो बचना चाह रहा है जो वादे उसने दिल्ली की जनता के साथ 10 वर्ष पहले किए थे। केजरीवाल साहब इतना डरावना, इतना दर्द भरा और इतना ज्यादा लोगों के अंदर भय पैदा करने वाला बयान, और हरियाणा के लोगों को जिस प्रकार से उसने बयान दे करके अपमानित करने का काम किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज यहाँ पर मां यमुना जी के चरणों में आया हूं और पानी बिल्कुल यहाँ से सही मात्रा में हम दिल्ली को दे रहे हैं। केजरीवाल साहब की पूरी जिंदगी झूठ बोल करके 10 साल उन्होंने निकाले हैं। चलिए तो सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। सहयोगी अंकित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरियाणा के सीएम को आपने सुना, उन्होंने दो तरफा हमला कर दिया। एक तो पानी को लेकर जो आरोप लगे उसको लेकर अरविंद केजरीवाल को झूठा करार दिया, और दूसरी ओर हरियाणा जो जाट बेल्ट है, दिल्ली में इस खास वर्ग का भी विशेष प्रभाव विधानसभा चुनाव में रहता है, तो उसको भी अपमानित करने का आरोप लगा दिया हरियाणा के मुख्यमंत्री ने। तो ये दोहरा प्रहार, और अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो या कांग्रेस हो, सब मिलकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। चुनाव नजदीक आने के साथ मामला काफी गहमा गहमी भरा होता जा रहा है। अंकित, तौर पर दीपक, देखिए कि दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, यानी कि बस कुछ ही दिन का समय शेष बचा है, 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, जो लगातार स्टार प्रचारक हैं, वो लगातार दिल्ली के अंदर रोड शो, जनसभाएं और रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। आज भी देश के गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बात करें, या मनोज तिवारी जो स्टार प्रचारक बनाए गए, उनके साथ साथ में तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार रैलियों में जाके अपना सरकार की नीतियों को गिनवाने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हैं, वो भी लगातार दिल्ली में अपना स्टार कैंपेन लगातार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हो, या फिर राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो, या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हो, अरविंद केजरीवाल हो, वो भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल में आपने देखा कि जिस तरीके से यमुना को लेके जो मुद्दा बना हुआ है, अब शिक्षा नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, और दिल्ली की जनता के लिए तमाम मुद्दे थे, पानी से लेके, सड़क से लेके, बसों से लेके, वो मुद्दे नहीं है। लेकिन अब सबसे ज्यादा जो हॉट मुद्दा बना हुआ है वो यमुना की सफाई और जल को लेके है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को घेरने का काम किया। 3 से 4 दिन पहले वो वहां से 3 बोतल जल लेके आए और उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार
सरकार जो यमुना जी में पानी छोड़ रही है वो उसमें जो अमोनिया की मात्रा है वो बड़े पैमाने पर है, यानी कि दिल्ली वासियों को हरियाणा की सरकार जहर का पानी देने का काम कर रही है। ऐसे में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के मुखिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गए थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव आयोग से कहीं ना कहीं इस बात की अपील करता हूं कि उस पर भी कहीं ना कहीं कदम उठाए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी एक डेलीगेशन गया था जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके साथ में वित्त मंत्री यानी कि निर्मला सीतारमण और भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री पहुंचे, तो उन्होंने भी अपना जाके पक्ष रखा था कि किस तरीके का वहां पर जहर मिलाने का काम किया जा रहा है, ऐसा अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और जिस तरीके से जो चुनाव आयोग के प्रमुख हैं वो कहीं ना कहीं अगले महीने रिटायर होने वाले, तो उनको कहीं ना कहीं बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में फिर से उन्हें कोई ना कोई पद दिया जाए। तो ऐसे में अंकित हम ये जानना चाहेंगे, क्या आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है? क्योंकि चुनाव आयोग ने सबूत मांगे हैं, कहां से पानी लिया, किसने जहरीला वेरीफाई किया, इसके साक्ष्य दीजिए, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो अगर चुनाव से पूर्व ये सब नहीं करते हैं अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी, तो संभव है कि निर्वाचन आयोग कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से यमुना जी के पानी की 3 बोतलें चुनाव आयोग को भेजी, तो चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हम 5 बिंदु आपसे पूछते हैं कि कौन सा जहर, और जहर है तो किस तरीके का जहर है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को घेरने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी लगातार यही सवाल कर रही है कि 10 सालों में आपकी सरकार थी तो तब से आपने यमुना जी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। छठ पूजा पर भी आपने जो घाट बनाए थे, जो पूर्वांचल के निवासी हैं उनको वहां पूजा करने नहीं दी, यानी कि यमुना जी इतनी गंदी होती जा रही, जहरीली होती जा रही, 10 साल में आपको नहीं दिखाई दी। जैसे ही चुनाव आया तो वो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को मिलकर यही कहा है कि मैं मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगा और इस पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी संज्ञान जिस तरीके से लेता नजर आ रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं चुनाव आयोग से झटका मिले। चलिए, तो नजर बनाए रखें अंकित, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। तो चुनाव में तल्खी बढ़ती जा रही है और जो आग लगी है उस आग की वजह पानी है और पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। तो निर्वाचन आयोग भी इन आरोपों की सच्चाई की पड़ताल के लिए रिपोर्ट तलब कर रही है, जवाब मांगा गया है और अगर जवाब नहीं देती है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की ओर से जवाब नहीं आता है तो संभव है कि कुछ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।